पिछले काफी दशकों से देखा गया है कि बहुत सारे कलाकार जो कटिहार से निकल कर गए। सुशांत सिंह एक ऐसे फेमस कलाकार हुए जो बड़े लेवल तक गए और बड़े बड़े बैनर्स में उन्होंने काम किया। क्या लगता है कि कितना स्ट्रगल रहता है वहां तक पहुंचने का? तो ये तो पता ही था कि कोई वहां रेड कारपेट बिछा के मेरा वेट नहीं कर रहा है, तो मुझको जाकर वहां चीजें करनी है। लोगों के मन में ये भरोसा पैदा करना है कि भाई मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूँ वो काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ। यहाँ पे परिवार में होता है कि अरे हीरो बनेगा, क्या हीरो बनेगा, पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं है। अब आपके इस इंडस्ट्री में आने के बाद क्या फैमिली, आपकी फैमिली मतलब जैसे नाना परिवार, दादा परिवार, क्या कुछ बदला है? सबको प्राउड होता है, तो सब बड़े उत्साही रहते हैं। और मैं तो सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि भाई आपके बच्चों में जिस चीज के लिए जुनून है ना, तो जिसमें रुचि है उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज। सर अब बात करते हैं थोड़ा रेड 2 के बारे में। ये फिल्म कैसे मिली, माहौल कैसा रहता है? कास्टिंग हो रही थी, कास्टिंग वालों से बात होती रहती है कि भाई अगर कुछ कर रहे हो तो याद करना। तो जिस समय आपने स्टार्ट किया था तो क्या कोई ऐसा था जो आपको खींच के लेके गया या उसकी कोई पढ़ाई की हो आपने? मैंने थिएटर किया, खींच के तो नहीं लेके गया था कोई, लेकिन जब ये हो गया कि मुझको अभिनेता ही बनना है तो डिसाइडेड अभिनेता हो, मतलब जो नॉर्मल फैमिली में चलता है। मम्मी तैयार जल्दी हो गई थी, पिताजी को टाइम जल्दी तैयार हो जाती है, फादर ही पीछे रह जाते हैं। मनोज वाजपेयी हैं अपने बिहार से, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, संजय झा जी हैं, उनसे मुलाकात, उनसे भेंट? संजय जी के साथ तो मुलाकात हुई है, दो तीन फिल्मों में उनके साथ काम किया है। मनोज जी के साथ मुलाकात नहीं। उनकी गाइडलाइंस कभी कभी मिली? हाँ, मतलब जब आप मिलते हैं तो बड़े भाई छोटे भाई वाली ही रहती है। तो फिर ये नेपोटिज्म की बात क्यों? नेपोटिज्म नहीं है भाई, वो तो होता ही नहीं। मतलब ये मीडिया में ऐसे ही दिखाया गया है। आप नेपोटिज्म की बात अगर करते हैं तो आप देखिए कि राजकुमार राव, वहाँ उनके पिताजी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे। पंकज त्रिपाठी हैं, उनके पिताजी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे। मतलब आपको खुद में कैसा फील हुआ जब अजय देवगन के साथ बड़े पर्दे पर आपका पोस्टर आया? तो बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो तो चाइल्डहुड के हीरो है ना, वो तो मतलब चाइल्डहुड के हीरो हैं। तो मैं वो 2 घोड़ों पे चढ़ के और 2 बाइक पे चढ़ के वो आने का इंटरव्यू, वसंत टॉकी, श्यामा, हरदयाल, प्रकाश टॉकी, उन्हीं ने उन्हीं टॉकी में बैठकर, मतलब आप मानते हैं उन सारे सिनेमा हॉल का रोल आपके जीवन में? मुझको उन फिल्मों ने ही और सिनेमाघरों ने ही योगदान दिया है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेड 2 के विशाल मिश्रा जी से। विशाल मिश्रा जी जो अजय देवगन के साथ नजर आए रेड 2 में, लेकिन असल जिंदगी में उनका नाम क्या है वो आपको हम बात करेंगे तो मिलवाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस बीएमडब्ल्यू न्यूज के खास प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं माधवेंद्र झा जी। सर कुछ बताइए अपने बारे में। कटिहार से आप हैं, बिहार से आप हैं और बॉलीवुड चले गए, ये तो बहुत प्राउड वाली बात है। कैसा फील करते हैं इसको? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ बिल्कुल। अभी तो रोज 2, 5, 10 लोग आते ही हैं मिलने घर पे, तो मुझको लगता है कि मैं अपने शहर में फेमस हो गया हूँ। तो अभी तो आप कटिहार में हैं, तो कितने ऑटोग्राफ दे चुके हैं अभी तक? हाँ, ऑटोग्राफ तो कम ही दिए हैं, लेकिन सेल्फी बहुत दी। हमारा भी ऑटोग्राफ बाकी है सर अभी। आपने कल हमारी मुलाकात हुई थी, फोटोग्राफ हमारे साथ हुआ था। यस। तो वो ऑटोग्राफ में समझू नहीं, मैं ऑटोग्राफ मिलेगा। चलिए, तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि कटिहार जैसे छोटे शहर से बॉलीवुड में जाना ये बड़ी बात है। और पिछले काफी दशकों से देखा गया है कि बहुत सारे कलाकार जो कटिहार से निकल कर गए। सुशांत सिंह एक ऐसे फेमस कलाकार हुए जो बड़े लेवल तक गए और बड़े बड़े बैनर्स में उन्होंने काम किया। क्या लगता है कि कितना स्ट्रगल रहता है वहां तक पहुंचने को? देखिए, बहुत आसान तो नहीं ही होता है, और ये पहले दिन से ही पता था कि मुझको वहां कोई ऐसा वेलकम करने वाला नहीं है कि मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। हाँ नहीं, गॉडफादर है भी नहीं, और अगर गॉडफादर रहे तो वो गॉडफादर भी मेरी प्रतिभा को देखकर ही मुझको पुश करेगा। बिल्कुल। तो ये तो पता ही था कि कोई वहां रेड कारपेट बिछा के मेरा वेट नहीं कर रहा है, तो मुझको जाकर वहां चीजें करनी है। लोगों के मन में ये भरोसा पैदा करना है कि भाई मैं जिस काम के लिए बुलाया गया हूं वो काम मैं अच्छे से कर लेता हूं। तो जैसे जैसे लोगों के साथ मुलाकात हुई, काम हुआ, और जिनके साथ भी काम हुआ उनको मेरा काम पसंद आने लग गया, तो फिर वो दूसरे लोगों को भी बताने लग गए, अपने अगले काम में भी मुझको बुलाने लग गए। सर कटिहार जैसे हम लोग जिस छोटे शहर से आते हैं, मैं और आप, मैं भी कटिहार से ही हूँ, जिस शहर से आते हैं, यहाँ पे परिवार में होता है कि अरे हीरो बनेगा,
क्या हीरो बनेगा, पढ़ाई लिखाई में मतलब नहीं है। हम्म। अब आपके इस इंडस्ट्री में आने के बाद हम्म। क्या फैमिली, आपकी फैमिली मतलब हम्म। जैसे नाना परिवार, दादा परिवार, हम्म। क्या कुछ बदला है? सबको प्राउड होता है, तो सब बड़े उत्साही रहते हैं कि भाई आगे क्या नहीं कर तो रहा है। दूसरे लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं, ये सवाल है। भेजेंगे। भेजेंगे, भेजेंगे। और विश्वास मैं, है। हाँ मैं मतलब जैसे कहता है ना, एक डॉक्टर बन जाता हाँ है हाँ तो हाँ बच्चे हाँ, को, दूसरे बच्चे को भी पुश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सारे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि भाई आपके बच्चों में जिस चीज के लिए जुनून है ना, तो जिसमें रुचि है उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज। ये है। सर अब बात करते हैं थोड़ा हम्म। रेड 2 के बारे में। हम्म। ये फिल्म कैसे मिली, हम्म। माहौल कैसा रहता है, हम्म। और एक जो क्यूरियोसिटी होती है हम्म। लोगों में, हम्म। छोटे शहरों के लोगों में, हम्म। क्या होता होगा सेट पर, किस हम्म। तरह का माहौल रहता होगा, हम्म। थोड़ा उसके बारे में प्लीज हमारे दर्शकों को। हाँ, अब तो खैर क्यूरियोसिटी वाली बात अब हट गई है, क्योंकि अब सब लोग यहाँ पे भी मेरे पास आते हैं 17 साल के 20 साल के लड़के कि सर मेरे पास ड्रोन है। अच्छा। हाँ, तो अब यहाँ पे लोग अब ब्लॉग कर बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हाँ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो उनको पता है कि शूट कैसे किया जाता है, लाइट कैसे होगी, एडिट कैसे करना है, जो आज से 20 साल पहले तक नहीं था। हमारे लिए तो बहुत क्यूरियोसिटी थी कि आखिर शूटिंग क्या है, होता कैसे है। हमारे लिए तो भाई हम नाना नानी के यहाँ जाते थे तो एक इवेंट होता था कि फोटोग्राफर आया है, फैमिली फोटोग्राफी होगी। ठीक है ना, परसों आएगा तो भाई प्रेस वगैरह करवा, पहले से तैयार हो जाओ। कपड़े, और वो वैसे फोटोग्राफ फ्रेम करके अब आज भी घर पे पड़े हुए हैं। और हम आज फोन में जो है दिन भर में 25 फोटो निकाल लेते हैं, बिल्कुल। और अगले दिन फिर उस फोटो की याद भी नहीं रहती है। तो खैर क्यूरियोसिटी वाला मामला तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, सबको पता है कि शूट कैसे होता है। हाँ, ये था कि अब कास्टिंग हो रही थी, कास्टिंग वालों से बात होती रहती है कि भाई अगर कुछ कर रहे हो तो याद करना। और सब लोग तो आप क्या मतलब पहले से फिल्मी दुनिया में के लिए तैयारी कर रहे थे, या कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, या किसी से कांटेक्ट में थे पहले से? मेरी रेड 2 जो है मतलब अभी लेटेस्ट, मतलब अभी की फिल्म है जी। मैंने बहुत तेरे काम किए हैं। नहीं, वो आपने तो काम किया, आपने हाँ, सीरियल्स में भी काम हाँ, किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन जो था ये था कि जो आपने अभी जो फिल्म इंडस्ट्री में आप गए, तो जिस समय आपने स्टार्ट किया था, तो क्या कोई ऐसा था जो आपको खींच के लेके गया, या उसकी कोई पढ़ाई की हो आपने? मैंने थिएटर किया, खींच के तो नहीं लेके गया था कोई, लेकिन जब ये हो गया कि मुझको अभिनेता ही बनना है, तो ये डिसाइडेड अभिनेता हो था नहीं, लेकिन किसी पॉइंट पे डिसाइडेड हो गया कि हाँ अब जो है ना मुझको यही करना है। तो उस समय परिवार का साथ मिला? थोड़ी बहुत विरोध तो हाँ, मतलब जो नॉर्मल फैमिली में चलता है। मम्मी तैयार जल्दी हो गई थी, पिताजी को टाइम, मम्मी जल्दी तैयार हो जाती है, फादर ही पीछे रह जाते हैं। तो हुआ ये कि भाई, लेकिन प्राउड के समय में फादर सबसे आगे रहा। हाँ, वो होता है। तो ये था कि भाई पत्रिकाएं पढ़ने का रहा था एक, मतलब वो आदत में ही शुमार था, रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी। तो पता ये था कि भाई थिएटर कुछ होता है, थिएटर लोग करते हैं, थिएटर के अभिनेता हैं ओम पुरी साहब या अमरीश पुरी साहब या फिर नसीर साहब, रघुवीर यादव। तो ये पता था कि बॉम्बे जाना है, लेकिन पहले 3-5 साल जो है ना थिएटर कर लेते हैं, उसके बाद। आपने इतने सारे एक्टर्स का नाम लिया। जी हाँ। मनोज वाजपेयी हैं अपने बिहार से, और भी बहुत सारे कलाकार हैं, संजय झा जी हैं, उनसे मुलाकात, उनसे भेंट? संजय जी के साथ तो मुलाकात हुई है, 2-3 फिल्मों में उनके साथ काम किया है। मनोज जी के साथ मुलाकात नहीं हुई। उनकी गाइडलाइंस कभी कभी मिली? हाँ, मतलब जब आप मिलते हैं तो बड़े भाई छोटे भाई वाली ही रहती है बात। तो हमको तो लगता है कि तो बिहार होने का कुछ फर्क, मतलब कुछ सपोर्ट मिलता है कि मनोज वाजपेयी जी से मिल जाए, या संजय झा जी से मिल जाए, या और भी जो कलाकार हैं? सिर्फ बिहार होने के नाते नहीं है, आप अगर अच्छे अभिनेता है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है उनके सामने कुछ भी अगर आ गया तो वो तुरंत आपको बता। तो फिर ये नेपोटिज्म की बात क्यों? नेपोटिज्म नहीं है भाई, वो तो होता ही नहीं। मतलब ये मीडिया में ऐसे ही दिखाया गया है। आप नेपोटिज्म की बात अगर करते हैं तो आप देखिए कि राजकुमार राव, वहां उनके पिताजी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे। पंकज त्रिपाठी हैं, उनके पिताजी डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं थे। विकी कौशल हैं, विकी कौशल तो खैर उनके पिताजी थे। आपको तो बहुत ऐसे लोग हैं जो... नहीं, मैं दूसरे आपको आयुष्मान खुराना है, उनके पिताजी नहीं थे। एक चीज तो देखने को मिल रही, जितने भी आप लोगों ने आपने नाम लिया, जितने भी लोगों का, उनको फिल्में भी तो कम मिलती हैं। क्या एक नेपोटिज्म उसको नहीं मानते? फिल्में कहाँ कम मिलती हैं भाई मेरे। अभी तो पिछले 10 साल से पंकज त्रिपाठी हर तीसरे फिल्म में है।
नहीं, ये तो अब चलिए मान लेते हैं मिर्जापुर उनकी इतनी पॉपुलर हो गई तो फिर अब थोड़ा सा लेकिन अगर देखा जाए जैसे जिस तरह से उनकी फिल्में आ रही थी, आर्ट फिल्में थी ज्यादातर, जैसे कि वासेपुर था, गैंग्स ऑफ वासेपुर था, ये सबको आर्ट्स में ही, आर्ट फिल्म में ही कंसिडर करते हैं। मतलब जिस तरह की फिल्म जैसे मिर्जापुर हुई, वो भी मुझे लगता है कि इसी पर रिलीज हुई, ओटीटी पर रिलीज हुई, तो इसको कैसे देखते हैं? मतलब इसको नेपोटिज्म से जोड़ा जाना चाहिए? नहीं नहीं, वो तो अब आपको फिल्में कैसी मिलती हैं वो डिपेंड करता है कि आपके कंधे पर कितने कितने दिनों तक आप अपने कंधों पर फिल्म को खींच सकते हैं। वो बिजनेस है, व्यापार है। तो अब अगर मतलब अब दांव तो लगाएंगे लोग, जिनको पैसा कमाना है तो वो एसआरके का डेट लेके उनके साथ फिल्म बनाएंगे। पंकज त्रिपाठी की फिल्म ने अगर 200 करोड़ कमा लिया तो अगले दिन से पंकज त्रिपाठी के पास भरमार लग जाएगी फिल्मों की। तो वो चक्कर होता है। बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला, कैसा देखते हैं उसको, क्या फील करते हैं? अच्छा लगा। मतलब उसमें एक बात ये है कि जिस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक्टिंग करूंगा, तो ऐसे मस्ती मजाक में मैं मम्मी को कह देता था कि किसी बात पे चिल्लम चिल्ली अगर हो गई घर पे, अरे मम्मी चुप रहो। तो होती थी। वो तो अब जाहिर सी बात है, चिल्लम चिल्ली तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, रात के 8 बज गए, कहाँ लापता है। बिल्कुल। तो वो तो चिल्लम चिल्ली आपके साथ भी हुई है, मेरे साथ भी हुई है। तो ये था, मुझको अच्छी तरह के तरीके से याद है। वो कई बार मैंने 100 दफे बोल दिया होगा मम्मी को उस दरमियान कि अरे छोड़ो ना। मम्मी का ये रहता था कि अरे मौसा जी मिले थे, उन्होंने ये कह दिया तुम्हारे बारे में, वो शर्मा जी ने तुमको बाजार में देख लिया था, वो कह रहे थे। तो मैं मम्मी को हीरो बनेगा बेटा। नहीं, वो नहीं, तभी तो बदमाशी ही चल रही थी कि भाई कॉलेज में लड़कपन में है या स्कूल में है, क्रिकेट खेलने में चला गया तो बगैर बताए, फोन भी नहीं है, तो 2-2 मैच एक साथ खेल रहे हैं, तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया है और शाम को आ रहा हूँ। तो मम्मी को कह देता था अरे छोड़ो ना, जो भी तुमको कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, जब मेरी फिल्म बसंत टॉकीज के विशाल पर्दे पे लगेगी ना, तब बताना, तब देखना। कहते थे आप? हाँ, मैं कहता था। और मेरी पहली फिल्म क्रेजी फॉर जो है वो बसंत टॉकीज में ही लग गई। क्रेजी 4, हाँ, वो बहुत पॉपुलर मूवी थी। तो वो मैं कम से कम मैंने 100 बार बोला होगा मम्मी को मस्ती में। मम्मी चिल्ला रही है और मैं निकल गया खाना खाने के लिए, और रुको मुझको भूख लगी है, छोड़ो ना मौसा जी ने क्या बोला। मेरी फिल्म जब लगेगी ना बसंत टॉकीज के विशाल पर्दे पे, तो देखना सब लोग क्या बोलते हैं। और कई सालों के बाद मैं फिर बॉम्बे गया, बॉम्बे में वो फिल्म मिली। वो फिल्म की आज छोटा सा ही काम था, लेकिन वो संयोगवश जो है वो बसंत टॉकीज में एक किरदार जो आपने कहा ना, एक सिचुएशन में भी था, मेरे साथ भी हुआ जब एग्जाम थे बोर्ड्स के और मैं क्रिकेट खेलने चला गया, तो बड़ी डांट पड़ती थी। वो कहते बच्चा बर्बाद हो जाएगा क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट हम लोग के लिए उस समय एक बड़ा गेम होता था। आज तो और भी सारे गेम्स आ गए, लेकिन आप सिर्फ डांट में ही मतलब शरीफ बन गए तो बहुत कम। हाँ, बदमाश थे आप। हमारी बहुत कुटाई हुई है। देख लीजिए, मम्मियां जो सुन रही हैं वो इस बात को सुने कि भाई देखिए, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा कहीं खेल रहा है या किसी और चीज में इंटरेस्ट ले रहा है वो एक्टर नहीं बन सकता, वो एक्टर बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं रेड 2 में। चूंकि आप एक बॉलीवुड के बड़े स्टार अजय देवगन के साथ आपने काम किया, तो रेड 2 में जो आपने काम किया अजय देवगन के साथ, आपकी क्या बॉन्डिंग रही? भाई वो तो इतने पुराने और इतने बड़े अभिनेता हैं, उनके इतने सालों का उनको अनुभव है, तो उनको पता है कि भाई ये हमारी टीम का हिस्सा है, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जी। ये मतलब तो वो सबको साथ लेकर ऐसा कभी ऐसा मतलब वो खुद ही कह देते थे अगर मैं पीछे एक कदम पीछे खड़ा हूँ, ये माँ के इधर आ जाना। उनका सपोर्टिव रोल बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो तो जो कहता है ना कि बड़े स्टार थोड़ा एरोगेंसी देते, नहीं नहीं, अरे नहीं बिल्कुल, अरे नहीं, वो अगर एरोगेंसी किसी भी बड़े लोग में है तो वो आप समझ लीजिए कि जिसमें भी एरोगेंसी है वो बड़ा बन ही नहीं सकता। कभी काजोल से मिलने का मौका? नहीं, वो सेट पे कभी नहीं आए। तो नहीं। मतलब वो मतलब जो काम से काम रहता है वो वाला हिसाब किताब आती भी होंगी, लेकिन संयोगवश मेरे रहते तो नहीं आई। चलिए अब सर बात करते हैं रेड 2 का। जब ऑन स्क्रीन हुआ तो कटिहार के लोगों से कोई फीडबैक या शुभकामनाएं इस तरह से आपने उस चीज को कैसे महसूस किया? बहुत सारे लोगों ने फोन किया उस दरमियान, और बहुत सारे लोग तो वहां आना भी चाह रहे थे कि मतलब आपको खुद में कैसा फील हुआ जब अजय देवगन के साथ बड़े पर्दे पर आपका पोस्टर आया? तो बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और वो तो चाइल्डहुड के हीरो है ना, वो तो मतलब चाइल्डहुड के हीरो हैं। तो मैं वो 2 घोड़ों पे चढ़ के और 2 बाइक पे चढ़ के वो आने का एंट्री, आपको भी लगता था कि मैं भी कभी इस तरह से एंट्री करूं? उस तरह से तो कभी वैसा नहीं मुझको। मैंने बताया जैसे मुझे चाइल्डहुड एक्टर हैं, नहीं चाइल्डहुड एक्टर है तो, लेकिन मुझको ना वो तो था, लेकिन मुझको ज्यादा खींचा अमरीश जी को देखकर, नसीर साहब को देखकर, ओमपुरी साहब को देखकर। तो एनएसडी में इन लोगों के साथ भी काम करने? नहीं, एनएसडी तो मैं नहीं गया, लेकिन मैंने थिएटर किया है। थिएटर में कभी इन लोगों के साथ मिलने का मौका मिला? नहीं, थिएटर में इन लोगों के साथ मिलने का मौका, तो बॉम्बे में है तो वहां तो खुद ही बहुत। तो अगर एक
कटिहार से अगर कोई निकल के या बिहार से निकल के जाना चाहे तो क्या पहली सीढ़ी होगी अगर वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखे तो? थिएटर कीजिए। थिएटर करना होता है, मतलब एक तरह से इंटर्नशिप है वो, किसी जगह पे जाने से पहले आप अपने को मांझ लें कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो थिएटर का कैसा माहौल रहता है, थोड़ा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। पटना क्योंकि वो तो मुझे जहां तक जानकारी वो पूरा ब्लैक स्क्रीन होता है और स्टेज होता है, लाइट्स होती है और उतने शायद ऑडियंस भी नहीं होते हैं वहां पे। नहीं होती है होते ऑडियंस। ऑडियंस। आप ये कालिदास रंगालय है आपको पटना में, बहुत अच्छा थिएटर वो लोग करते हैं। बेगूसराय में भी होता है, दिल्ली में होता है। तो थिएटर तो मतलब आपके लिए अल्फाबेट हो गया। अगर जब तक ABCD नहीं आएगा तो आप एक्टिंग की दुनिया में आप कैसे करें? शब्द कैसे बनाएंगे, वाक्य कैसे बनाएंगे, तो सीखना चाहिए। और जिनको भी है अरमान तो वो तो सीखें ही सीखें और सीख के ही वहां आएं। कटिहार से कुछ ऐसी याद जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? घर है तो याद ही है, तो जीवन का हिस्सा है। यहाँ सब तमाम फिल्में देखी हैं, यहीं देखी हैं। फिल्में देख देख कर जो फिल्मों का जो असर हुआ है, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया कि भाई फिल्मों में काम करना है। तो ये जो चारों सिनेमा हॉल थे यहाँ पे, बसंत टॉकीज, श्यामा, हरदयाल, प्रकाश टॉकीज, उन्हीं ने उन्हीं टॉकीज में बैठकर, मतलब आप मानते हैं उन सारे सिनेमा हॉल का रोल आपके जीवन में मुझको उन फिल्मों ने ही और सिनेमाघरों ने ही योगदान दिया है। मुझे याद है एक बॉर्डर पिक्चर आई थी, मैं जब गया था देखने के लिए तो आई वाज एक्सपेक्टेड कि मैं जो है मैं भी फोर्स में जाऊंगा। वो एक इमेजिनेशन आ जाती थी। यस। आप उस समय में जब बॉर्डर रिलीज हुई थी तो उस समय में आपकी क्या एज रही होगी? ये मैं अपने से जोड़ के देख रहा हूँ। तो हम मतलब जब कैमरा ऑफ हो जाएगा तो मैं बता दूंगा एज। नहीं, जिस वक्त बॉर्डर आई थी उस वक्त मैं पटना में था, तो पटना में मैंने बॉर्डर देखी थी। और ये है कि बॉर्डर देख के निकला और सेम डे लगान देखी, तो एक ही दिन पे दोनों फिल्में देखी। तो ऐसा सिनेमची था मैं। स्ट्रगल के दौरान कुछ ऐसी याद जो आपको लगता है कि नहीं वो दिन अब फिर दोबारा ना लौटे, या किसी मतलब फर्स्ट जो इस कड़ी में आगे बढ़ रहा हो, जो आर्टिस्ट इस ओर कदम रख रहा हो, उसके लाइफ में ऐसा कोई दौर ना आए? देखिए, मैं बड़ा सकारात्मक व्यक्ति हूँ, तो मुझे तो किसी ऐसे मतलब परेशानियों वाले दिन ने कभी मुझको ऐसा कभी परेशान किया नहीं। वो मुझको लगा कि भाई ये समय भी बीत जाएगा और ये भाई आपके पास काम नहीं है तो ये दिन तो देखना पड़ेगा ही। काम की तलाश कीजिए, काम मिल जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो अच्छा, एक एक्टर को जब काम नहीं मिलता है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? एक मतलब न्यू कमर के लिए मैं अगर बात, हाँ, तो आप उस दरमियान आपके पास वक्त है तो टाइम निकाल के पढ़िए और थिएटर करिए और खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए। रेड 2 की कुछ ऐसी खास बात जो आज तक आप भूले नहीं और भुला भी नहीं पाएंगे? ऐसे अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन क्या बोला जाए। ये शूटिंग वूटिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो मुझको डायरेक्टर साहब ने एक दिन बोला, राजकुमार गुप्ता साहब ने, तो पास गया। अभी हम लोगों को बुलाया गया कि भाई आप लोग आ जाइए, रेडी है सीन। तो उनके करीब पहुंचा जैसे ही, तो हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग, अच्छा करते हैं आप, अच्छे अभिनेता है, वेरी गुड। डायरेक्टर साहब ने कहा तो अच्छा लगा। तो वो बातें रह जाती हैं, वो जहन में रह जाती हैं। वो कहीं ना कहीं और अच्छा करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। वो तो कह के भूल जाते हैं वो, क्योंकि उनको तो सामना तो डेली कहीं ना कहीं तो एक्टर्स और को स्टार्स सबसे होती रहती है। तो वो एक को स्टार जो आपके बहुत करीब रहा, और अजय देवगन से आप कितने करीब रहे? उनसे तो कामकाजी रिश्ता था। कम बोलते हैं जैसा, हाँ, वो ऐसा है, उनका वो स्वभाव है, वो कम ही बोलते। लेकिन मैंने देखा है कुछ जो टीवी सीरियल्स में जब वो आते हैं पूरा खुल के एकदम मजाक करते हैं, वो प्रैंक करने वाले हैं। तो आपके साथ कोई प्रैंक किया? नहीं, अभी हम लोगों के साथ नहीं, मतलब मौका नहीं मिला उनको, ऐसा है क्या? हो सकता है, मौका नहीं मिला। देखिए, हो सकता है मौका मिले फिर प्रैंक हो जाए। चलिए, एक जो अब जो एक खास बात आपसे पूछना चाहूंगा कि आप अगले फिल्मों में किस तरह के रोल्स को देखना चाहेंगे? जैसा मुझे सुनने में आया था कि कुछ आपने नेगेटिव किरदार भी निभाए हैं या निभाना चाह रहे थे, बट अब आप जो है इस तरह के किरदारों में हैं, तो आपके लिए कौन सा किरदार, आपको कैसा किरदार पसंद है? देखिए, मैं अपने आप को चरित्र अभिनेता मानता हूँ, तो हर तरह के किरदार ऑफर होते हैं और हर तरह के किरदार को मैं निभाना चाहता हूँ। मेरे लिए अच्छा किरदार, मेरा पसंदीदा वही है जिसमें मेरी तारीफ हो कि अच्छा काम किया, इस कैरेक्टर में इसने जान डाल दी, और ये नहीं दिख रहा था, वो कैरेक्टर दिख रहा था, ईमानदारी से किया है, तो मुझे अच्छा लगता है।
सर आज के दौर में ओटीटी का दौर है और बहुत कम लोग अब थिएटर्स में जा रहे हैं, पिक्चर हॉल्स में जा रहे हैं। क्या इसका प्रभाव आपने महसूस किया कि फिल्मों के ऊपर हुआ या कुछ अलग आपके नजरिए से? नहीं, वो तो फिल्मों पे असर तो हुआ ही है और थोड़ा वो आपकी प्रेफरेंस क्या रहेगी कि आपकी फिल्म कहाँ ज्यादा रिलीज हो, ओटीटी और? दोनों ही जगह हो भाई, मुझको दोनों जगह बुला के काम दे, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं और बहुत ज्यादा नाम कमाऊं तो मुझको क्या गुरेज रहेगी। तो आप इस वक्त बिहार में हैं और बिहार में इस वक्त माहौल है चुनाव का, तो क्या चुनाव के पर्पज से ही आप आए हैं या कुछ और भी? नहीं, मैं दशहरे के पर्पज से। दशहरे के पर्पज से। और मेरे मम्मी पापा यही। तो कितने टाइम बाद दशहरे में आने का मौका मिला? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत फ्रीक्वेंटली आप आते हैं। हाँ नहीं, पिछले साल मैं दशहरे के बाद आया था। मैं एक साल में आ ही जाता हूँ क्योंकि मम्मी पापा यहाँ रहते हैं और उनकी एज हो गई है तो आना तो पड़ता ही है। लेकिन मुझको लगता है 2-3 साल बाद आया हूँ दशहरे में। हाँ। चलिए, आपने तो परिवार में मम्मी पापा के बारे में बात कर ली और भी चीजें बात की, अब थोड़ा सा आपकी मैडम के भी बारे में बात कर लेते हैं। मैम को कैसे आप, मतलब मैम ने आपको कैसे एक्सेप्ट किया? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। ये तो ताज्जुब है, फिल्म में आप गए और आपने अरेंज मैरिज की। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में अरेंज मैरिज करके आते हैं। हाँ नहीं, मेरे घर वालों को भी और मेरे आजू बाजू वालों को भी शक था कि कहीं बेटा ताज्जुब हुआ कि ये नहीं ताज्जुब। मैं तो पहले घर वालों को तो बता ही रखा था। घर वालों को तो मैंने कह ही रखा था कि मैं करूंगा अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज आपने कह रखा था? हाँ। ये तो बड़ी बात हो गई भाई। मैं बड़ी बात ही करता हूँ क्योंकि जब आप फिल्मों की तरफ गए होंगे तो परिवार वाले के मन में एक बार तो आया होगा, इस बात को एक्सेप्ट करते कि बेटा हाथ से गया। उनके मन में आया होगा, उनके मन का वो कभी महसूस किया आपने? नहीं, मैंने महसूस नहीं किया वो तो, लेकिन मेरे मन में ये था। तो चलिए, बिहार में चुनाव का माहौल है, तो मैं ये आपसे कहूंगा कि हमारे दर्शकों को, जो बिहार के जो मतदाता हैं, उनके लिए कुछ अगर मैसेज देना चाहें तो। हर जगह ये चर्चा होती है कि भाई बिहार विकास में कहाँ है, बिहार शिक्षा में कहाँ है, स्वास्थ्य में कहाँ है। सब आज की जनता है, सबके सामने इंफॉर्मेशन है, हाथ में फोन है। तो बिहार को आगे ले जाने के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, जात पात से ऊपर उठ के वोट कीजिए, इतना ही कहूंगा। चलिए, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास पॉडकास्ट में आपने इतना समय दिया और अपने जिस तरह से चुलबुलाहट के साथ अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे और मिल रहे थे माधवेंद्र झा जी से, जिनका असल में नाम माधवेंद्र झा जी है। रेड 2 में विशाल मिश्रा से आपको मैं मिलवा रहा था और मिलवाऊंगा अगले पारी में किसी और कलाकार से। तब तक के लिए बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।